हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन वाला टॉपिक रीड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग रीड आउट करेंगे। अ प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन वेयर इन अ पर्सन रेंडर्स पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अब इसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल पर्सन है उसके पास नॉलेज होगी, उसकी डिग्री होगी, उसने ट्रेनिंग ली होगी, मतलब वो काम सीखा होगा, तभी वो उसको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अ प्रोफेशनल फीस इज चार्ज्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स फॉर रेंडरिंग स्पेशलाइज सर्विसेज। अब जो स्पेशलाइज सर्विसेज वो दे रहा है उसके बदले में अपने क्लाइंट से क्या चार्ज कर रहा है? फीस चार्ज कर रहा है। अब प्रोफेशनल क्या होते हैं? जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे लॉयर्स हो गए, हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, इन सबको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है। द प्रोफेशनल्स आर द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, एसोसिएशंस, and the activities of such professionals are subject to codes of conduct laid down by those bodies। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। प्रोफेशनल बॉडीज एंड एसोसिएशन का मतलब होता है जैसे कोई मेडिकल का, मतलब मेडिकल की हुई है किसी ने, कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस वगैरह की हुई है उसने, तो वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा और जो भी उसमें रूल्स लिखे होंगे वो डॉक्टर को उसको मानने पड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई लॉयर है, उसने लीगल की स्टडी की हुई है और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है, मतलब जहां से उसने डिग्री ली है, प्रोफेशनल नॉलेज ली है, तभी वो आगे केस वगैरह लड़ सकता है ना। तो इसलिए ये सारे पर्सन्स जो प्रोफेशंस में आते हैं। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में भी यही दे रखा है, अ लॉयर इज इंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन एंड इज सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस मतलब जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इसको वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी इसके स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट है आपको वो फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही इनके भी अपने जो बॉडीज हैं उनके इनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली अ चार्टेड अकाउंटेंट इज इंगेज इन अकाउंटिंग प्रोफेशन। अब जो भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं। उनको किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब हम इसके फीचर्स रीड आउट करेंगे। फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट है नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जो डॉक्टर होगा या लॉयर होगा उसको क्या है, कोई पर्टिकुलर जो भी उसका प्रोफेशन है उसमें उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, तभी वो आगे काम कर सकता है, ट्रेनिंग ली होगी तभी वो वर्क कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अगर उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है तभी वो डॉक्टर कहेगा, अदरवाइज हम उसको डॉक्टर ऐसे नहीं कह सकते और हम उससे दवाई भी नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसे ही फर्जी डॉक्टर बने होंगे तो हम उस पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ प्रोफेशनल फीस। अब जो भी डॉक्टर है या कोई लॉयर है, अगर वो हमें हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है, हमें दवाइयाँ दे रहा है, या हम उससे लीगल कोई एडवाइस ले रहे हैं किसी एडवोकेट से या मतलब लॉयर से, तो उसके बदले में वो क्या चार्ज करेगा? हमसे प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे हमने मीनिंग में भी पढ़ा, जो भी प्रोफेशनल होगा, जिस जिस भी बॉडी में वो फॉल करता है, उसको क्या करने पड़ते हैं? रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। एवरी profession has a professional body or association. Before entering into a profession, one has to become the member of professional body. अब उसको क्या करना पड़ता है? उसकी membership लेनी पड़ती है। ठीक है। A company secretary must be a member of the Institute of Company Secretaries of India. This is in case of other professional also. अगर मान लो कोई CS है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी है, तो उसने ICSI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ICSI, उसमें उसको मेंबर होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसके पेपर क्लियर होने चाहिए, ट्रेनिंग होगी, फिर वो इनसे अपनी मेंबरशिप लेगा, तभी वो अपने आप को CS कहला सकता है, कंपनी सेक्रेटरी कहला सकता है। ये भी एक पोस्ट होती है कंपनी में जॉब की। ये भी आपको जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ऐसे ही एक कंपनी सेक्रेटरी भी होते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब
जो जिसके पास डिग्री होगी सिर्फ वही इसका मेंबर बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है कि एक जैसे फादर है, ठीक है, उसका अपना कोई बिजनेस है टेक्सटाइल का या किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आगे उसका बेटा बड़ा होगा तो वो भी उसको बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, आगे मतलब आगे वो बिजनेस चलता ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर उसके बच्चे होंगे वो भी वही बिजनेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। पर जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन सकता कि उसके फादर डॉक्टर हैं, उसको स्पेशलाइज डिग्री लेनी पड़ेगी तभी वो डॉक्टर बनेगा, अदरवाइज वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है, किसी किसी चीज़ की रोक होती है कि वो स्पेशलाइज आप कंडीशंस फॉलो करोगे तभी आप मतलब डॉक्टर या लॉयर आप बन सकते हो। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब इसमें मेन मोटिव क्या है? अब जैसे डॉक्टर है, चाहे वो अपने पेशेंट्स को ठीक कर रहा है, दवाइयाँ दे के बदले में पैसे ले रहा है, पर वो क्या कर रहा है? अपनी सोसाइटी को अपनी सर्विसेज दे रहा है, मतलब सर्विस मोटिव है उसका कि लोगों का भला करना है, लोगों को ठीक करना है। ठीक है, तो ये इसमें इसका सर्विस मोटिव भी है। इसने पैसे तो चलो इसको मिलने ही है काम के। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब इसमें एक वर्क किस तरीके का होगा? द नेचर ऑफ वर्क ऑफ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विसेज। रेंडर सर्विसेज का मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे प्रोवाइड लिख लो, प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल, इसका वर्क यही होता है। प्रोफेशनल रेंडर कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू देयर क्लाइंट। वो क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, जैसे लॉयर वगैरह एडवाइस वगैरह देते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, कोई केस है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देखिए। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल बॉडीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज है? अब अकाउंटेंसी, मतलब कोई अकाउंटेंट है, उसके पास किसकी डिग्री होगी? इसकी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICAI भी बोलते हैं। ठीक है। कोस्ट अकाउंटेंसी, जो सारी कोस्ट को मेजर करता है, कितनी कोस्ट है, ये कोस्ट अकाउंटेंट भी एक पोस्ट होती है, ठीक है, कंपनीज में। तो इसका वर्क भी सिर्फ कोस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे उसको इस तरीके से करें कि यूज़ करें कि हमारे प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज हों, ये भी एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है। ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में इसके पास इसकी डिग्री होती है। इसके कोड ऑफ कंडक्ट इसको फॉलो करने पड़ते हैं कोस्ट अकाउंटेंट को। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी, ये भी क्या होते हैं? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मतलब द ICSI के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पूरा नहीं लिखना आपको तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ICSI। इसको आप लिख सकते हैं ICWAI, इसकी आपकी फॉर्म है ICAI। ठीक है। अब लीगल, मतलब जो हमारे लॉयर्स हैं उसके पास कौन सी डिग्री होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये सारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अंदर फॉल करते हैं, मतलब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स में आपको लिख देती हूँ, तो आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह लिख लीजिए ICAI। ठीक है, ICWAI। इसकी है ICSI। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई बार वर्ड्स की मिस्टेक हो सकती है तो आपका क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप गलत लिखोगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो इन तीनों की। बस यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है प्रोफेशनल्स का।